शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज का जो स्वयमान हमारे ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा ने जो हम बच्चों को दिया आप समान बनाने के लिए, वो है मैं एक पुण्य आत्मा हूं। मैं एक पुण्य आत्मा हूं और जस्ट इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई इट एंड टू मेक अस अंडरस्टैंड किससे ब्लेस किया वो आगे है, जिसके आधार पर हम पुण्य आत्मा बनते हैं। तो वरदान रहा ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर, ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को माला माल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को माला माल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। तो पुण्य आत्मा भव का वरदान दे दिया, अर्थात मैं एक पुण्य आत्मा हूं, मुझे सम्मान मिल गया। तो पुण्य आत्मा कौन सी होती है? जो ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को माला माल बनाती है, वो पुण्य आत्मा बन जाती है। ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को माला माल बनाती है, अर्थात प्रॉस्पर्स कर देती है। दिव्य गुणों से, दिव्य शक्तियों से माला माल कर देती है। तो एज ए रिजल्ट वो आत्मा प्रॉस्पर्स हो जाती है, माला माल हो जाती है। यहां पर स्थूल धन की बात नहीं, यहां पर सूक्ष्म धन है, उससे माला माल की बात है। तो ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को माला माल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव, वो पुण्य आत्मा जो ऑलमाइटी अथॉरिटी के आधार पर जिनको डायरेक्ट शक्तियां मिली होती हैं, ऑलमाइटी शिव बाबा से, भगवान शिव से जिनको डायरेक्ट शक्ति मिलती है, और उस शक्ति के आधार पर शिव बाबा के साथ योग लगाकर उन आत्माओं को माला माल बना देते हैं। ऐसी आत्माओं को पुण्य आत्मा कहते हैं, अर्थात निस्वार्थ सेवा करने वाली आत्मा पुण्य आत्मा किसी भी आत्मा को माला माल बना देती है। परंतु ऑलमाइटी सत्ता है क्या? ऑलमाइटी सत्ता एक्चुअली जो आजकल सम्मान चल रहे हैं वो है शुद्ध संकल्पों की शक्ति। ऑलमाइटी सत्ता ने, शिव बाबा ने हमको एक शक्ति दी है, शुद्ध संकल्पों की शक्ति दी है, श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति दी है। जैसे कल भी बाबा ने बताया था मैं पद्मा पद्मपति आत्मा हूं, तो वहां पर भी हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जानकर कहा गया था पुण्य आत्मा के पुण्य आत्मा की पूंजी जमा करो, और उसको पद्मा पद्मपति कह दिया। आज पुण्य आत्मा बाबा ने कह दिया सम्मान में। तो आधार यही है, हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान। जो हर सेकंड हर संकल्प दिया वो किसने दिया? ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दिया। ऑलमाइटी अथॉरिटी की सत्ता अर्थात हर संकल्प इतना शक्तिशाली है पुण्य आत्माओं का, हम आत्माओं का। बाबा ने कहा तेरे संकल्प इतने शक्तिशाली हैं, विशेष हैं, जिसके आधार पर किसी भी आत्मा को तुम माला माल बना सकते हो। ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बना सकते हो, बेहोश को होश में ला सकते हो। किसके आधार पर? ऑलमाइटी अथॉरिटी अर्थात श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति के द्वारा। और यह शक्ति तुमको बच्चे डायरेक्ट मिली हुई है, डायरेक्ट मिली हुई है शिव बाबा से डायरेक्ट, जिसके आधार पर तुम माया जीत बनते हो और प्रकृति जीत बन जाते हो। तो माया जीत और प्रकृति जीत का डायरेक्ट टाइटल बाबा ने दिया, हमको सम्मान दिया हुआ है। उसके आधार पर, किसके आधार पर बनते हो? श्रेष्ठ संकल्पों के आधार पर बनते हो। तो सारा जो शक्ति है श्रेष्ठ संकल्पों की ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा प्राप्त। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी ने विशेष सत्ता दी है, वो क्या है? प्रकृति जीत, माया जीत माया जीत भव के वरदानी आत्मा बना दिया। ऐसे महादानी पुण्य आत्माएं जो होती हैं, शुद्ध संकल्पों से किसी भी आत्मा का
शिव बाबा के साथ योग लगाकर, शिव बाबा का बच्चा बनाकर उसको प्रॉस्पर्स कर देती है, सदा के लिए खुशहाल कर देती है, सुख शांति के साथ खुशहाल कर देती है, अर्थात माला माल बना देती है। तो बाबा के स्वयं के महावाक्य हैं, जैसे दान पुण्य, एक्चुअली तो पुण्य आत्मा कल भी डिस्क्राइब किया गया था। पुण्य आत्मा वो जब आत्मा अपने परमपिता परमात्मा को याद करती है, उस समय जो संकल्प उठते हैं वो पुण्य आत्मा के रूप में उठते हैं, क्योंकि आत्मा जब परमात्मा के साथ योग लगाती है तो उस समय जो आत्मा होती है वो एक पवित्र आत्मा बनी होती है और वो पुण्य आत्मा बनी होती है। और ऐसे पुण्य आत्मा के ही जो श्रेष्ठ संकल्प उठते हैं और श्रेष्ठ संकल्पों की सफलता अवश्य होती है। तो पुण्य आत्मा के श्रेष्ठ संकल्प जो होते हैं वही सिद्ध होते हैं, जिसके आधार पर किसी भी आत्मा का हम मालामाल बनाने में पूरा योगदान बाप दादा को मददगार बनकर मदद कर सकते हैं। तो आत्मा परमात्मा में मेडिटेट करती रहे, श्रेष्ठ आत्मा, तो पुण्य आत्मा के जो संकल्प होंगे वो सिद्ध होंगे, जिसके आधार पर हम आत्माएं रिचेस्ट आत्माएं हो जाती हैं और जो ज्ञान धन से गरीब आत्माएं होती हैं वो उनको शाहूकार बना सकते हैं। तो माला माल बनाने के लिए परमात्मा शिव के जो स्वयं महावाक्य हैं वो ये हैं, जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले साकामी राजाओं में सत्ता की फुल पावर थी, दान पुण्य की सत्ता वाले साकामी राजाओं में सत्ता की फुल पावर थी, जिस पावर के आधार पर चाहे किसी को भी क्या भी बना दें। ये दान पुण्य की सत्ता वाले साकामी राजे कौन से हुए? वो जो द्वापर में आ गए, जो आत्माएं त्रेता युग में थी, सतयुग में थी, वो द्वापर में जब आई, वो राजे, उनके प्रिंस प्रिंसेस बच्चे आगे आके जब राजा बने तो उनमें वो डायरेक्ट सत्ता नहीं थी शिव बाबा की। वो द्वापर में आए जहां से अपवित्रता शुरू हो गई, इच्छाएं शुरू हो गई, डिजायर्स शुरू हो गई, उनमें वो कामनाएं पैदा हो गई, वो लस्ट की डिजायर्स पैदा हो गई और उनको जो सत्ता शिव बाबा की डायरेक्ट नहीं रही, वो पीछे से पूर्वज की आई। तो इनडायरेक्ट सत्ता होने के कारण उनकी इच्छाएं भी थी, कामी थे राजे, साकामी अर्थात कामी राजे थे, तो उनके पास जो भी सत्ता होती थी, दान पुण्य की सत्ता उनको मिली थी, बट दैट वाज इनडायरेक्ट सत्ता, अथॉरिटी। तो ये अपनी प्रजा में अपने वजीरों के थ्रू कैसी भी उनको भरपूर कर देते थे, अर्थात कर सकते थे, उनके पास इनडायरेक्ट सत्ता थी। उनको अगर चाहे तो फांसी पर भी चढ़ा सकते थे। उनको वो राजे अपने वजीरों को ऑर्डर करके सुख शांति के लिए कुछ भी चीजें स्थूल में प्रदान कर सकते थे, तो उनको उनकी इच्छा पूरी कर सकते थे। पर बाबा कहते, आप बच्चों को मैंने डायरेक्ट सत्ता दी हुई है, डायरेक्ट सत्ता दी है माया जीत और प्रकृति जीत की। ये एक विशेष सत्ता है, तुम इसको अच्छी रीति यूज करो। अपने शुद्ध संकल्पों के आधार से किसी भी आत्मा का बाप से संबंध जोड़कर माला माल बना सकते हो। सिर्फ इस सत्ता को यथार्थ रीति यूज करो, यथार्थ रीति यूज करो। इस सत्ता को माया जीत प्रकृति जीत की विशेष सत्ता दी हुई है। किसी भी आत्मा से संबंध जोड़कर माला माल बना सकते हो, बेहोश को होश में ला सकते हो। श्रेष्ठ संकल्पों की इतनी शक्ति मैंने तुमको बच्चे दी है, पावर दी हुई है। तुम इस पावर को बड़े एक्यूरेट प्योर वे से यूज करो और आत्माओं को मेरा बच्चा बना दो और उन आत्माओं का भी कल्याण हो जाए और वो आत्माएं भी आप बच्चों जैसे माया जीत प्रकृति जीत बन माला माल बन जाए, प्रॉस्पर्स
हो जाए, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी वो भी अनुभव करें। ओम शांति, ओम शांति।